دنیا والوں कान खोल करके सुन लो, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है हमारा सर झुकेगा एक अल्लाह के आगे, हमारी पेशानी अगर झुकेगी एक अल्लाह के आगे, हम किसी का नारा अगर लगाएंगे, हम किसी की मोहब्बत का अगर तराना गाएंगे तो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। किसी के दर पे सर झुकाने वाला सब कुछ हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं। आजकल के इस दौर में जब हम और आप अक्सर एक चीज को देख करके हमारे दिल में ये, जब हम ये देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इंसान जो है वह जलील हो रहा है, रुस्वा हो रहा है, और गैरुल्लाह की इबादत करने वाला इंसान जो है इज्जत पा रहा है। जो घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था उसे मिस्मार भी कर दिया जा रहा है, उसे गिरा भी दिया जा रहा है, उसे ढा भी दिया जा रहा है और उसकी जगह पर शिर्क का आस्ताना खड़ा है। तो सवाल ये पैदा होता आखिर ऐसा क्यों हो रहा? क्या नऊज़ बिल्लाह हमारा दीन सच्चा नहीं? क्या हमारा माबूद एक अल्लाह नहीं? क्या इस्लाम सच्चा दीन नहीं है? अगर ऐसा है, अगर हमारा माबूद एक अल्लाह है, इस्लाम सच्चा दीन है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल का जवाब कुरान में हमें दे दिया कि ईमान का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का रास्ता। तुम ये समझते हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो और दुनिया तुम्हें माला पहनाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तुम ये समझते हो तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ और दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, ये नहीं हो सकता है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको फितनों में नहीं डाला जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, हमने तुमसे पहले भी बहुत सारे कौमों को आजमाया था, हमने उनके ऊपर भी मुसीबतें डाली थी, हमने उन्हें भी आजमाया था। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दस्तूर है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। वो हर दौर में अपने ईमान वाले बंदों को आजमाएगा ताकि सच्चों को अलग कर दे, झूठों को अलग कर दे, मुनाफिक को अलग कर दे, मोमिन को अलग कर दे। तो ईमान के रास्ते में आजमाइश तो आएगी मेरे भाइयों। ईमान का रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, जब आपने अपने आप को इस्लाम के अंदर दाखिल कर लिया तो तैयार हो जाओ, आपके रास्ते में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियां आएंगी। एक ऐसा भी दौर आ जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर आपके मुंह में अंगारे डाल दिया जाए और तौहीद के बदले, अगर ऐसा भी दौर आ जाए कि तौहीद के बदले अपनी जान गंवानी पड़ जाए। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलत व हुर्रिकत। अगर ऐसा दौर आ जाए तौहीद के बदले अपनी जान गंवानी पड़ जाए, ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलत व हुर्रिकत। अगर ऐसा दौर आ जाए तौहीद के बदले तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम जलने पर जलना गवारा कर लेना, तुम कत्ल हो जाना गवारा कर लेना, लेकिन तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं करना मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज हम कुछ पैसों के लिए, आज ओहदे और कुर्सी की लालच में आकर आज हम अपने ईमान से कंप्रोमाइज करते हैं। अरे हमने तारीख में तो सुमैया जैसी औरतों के वाकयात पढ़े थे, जिसके जवान बेटे के सामने बेलिबास कर दिया जाता है और ऑप्शन दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, ऐ सुमैया हम तुम्हें ये तकलीफें नहीं देंगे, हम तुम्हें ये अजियत नहीं देंगे, बस एक शर्त है कि तुम इस्लाम को छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो, दीन को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो, रसूल को छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें ये तकलीफ नहीं देंगे। मेरे भाइयों, एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या अजियत हो सकती है जिसके जवान बेटे के सामने उसे बेलिबास कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरे इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे साबित कदमी का क्या कहना? तूने अपनी जवान बेटी अम्मार के सामने, तूने अपने शोहर यासीर के सामने बेलिबास हो जाना गवारा कर लिया, बेरहमी और बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद हो जाना गवारा कर लिया, तूने अपनी जान कुर्बान कर दिया, लेकिन तूने मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत की और वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून पर अमल करके दिखाया। अरे हमने तारीख में सुमैया जैसी औरतों के वाकयात पढ़े थे, लेकिन आज हम चंद पैसों के लिए ओहदे और कुर्सी की लालच में आकर आज पत्थर के बुत के आगे सर झुका रहे और बड़े डंके की चोट पर कहते हैं साहब हम तो मुसलमान हैं,
اور میڈیا والے ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، میڈیا کی نظر میں بڑے اچھے مسلمان ہیں، اور میڈیا والے کہتے ہیں کہ دیکھو اے کٹر مسلمان ہو، تم کیسے مسلمان ہو، دیکھو یہ مسلمان ہے، موقع آیا تو فلاں کے آگے سب جھکانے کے لیے تیار ہو گیا، تم کیسے مسلمان ہو، تمہارے منہ سے اللہ کے علاوہ کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں۔ اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا ایک اللہ کے آگے، ہماری پیشانی اگر جھکے گی ایک اللہ کے آگے، ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے، ہم کسی کی محبت کا اگر ترانہ گائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کسی کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ انہیں آپ کی دولت سے پرابلم نہیں۔ میرے بھائی، آج لوگ شکایت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا بتائے، ہمارے والد ہائی کورٹ کے جج ابھی ریٹائر ہوئے، سب کچھ اچھا ہے لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، انہیں اسلام سے نفرت ہے، اللہ سے نفرت ہے، رسول سے نفرت ہے، ان کے اندر دینداری نام کی کوئی چیز نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیو، اگر ہماری قوم سے ایسے وکیل تیار ہو رہے ہیں، ایسے جج تیار ہو رہے ہیں، ایسے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، ان کے دل میں رسول کی محبت نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے وکیل، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹر، ہمیں نہیں چاہیے ایسے جج جو نام کے مسلمان ہیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، رسول کی محبت نہیں ہو۔ اور اسی لیے کہتے ہیں آج دنیا مدرسوں کا مذاق اڑا رہی ہے، حکومت کے نشانے پر مدرسے، اپنوں کے نشانے پر مدرسے، غیروں کے نشانے پر مدرسے، مگر اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، جب تک یہ مدرسے ہیں، جب تک مدرسے میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جا رہی ہے، جب تک یہ باپ کے بچے قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ علماء حضرات آپ کے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھا رہا ہے، انشاءاللہ آپ کا بچہ مرتد نہیں ہوگا۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، انشاءاللہ وہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے۔